घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो इन्हें हम घर ले आए। कौन? बुलबुल? अरे तुम भूल गई इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ हाँ, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारे बारे में भला सोचा। सिर्फ इस घर से निकालने की सजा क्यों दी मुझे? अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो जान से मार डालो ना मुझे, गला घोट दो मेरा। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया विजय, और तुमने कल की आई लड़की के लिए अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। दीदी, हमको आपसे कोई बहस नहीं करनी है, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन आप और आपका पति इस घर में नहीं रह सकते। सुनिए, जी आप भूल जाइए ना ये सब, माफ कर। नहीं बुलबुल, ना हम कुछ भूलेंगे ना कुछ माफ करेंगे। इन दोनों को हमने घर से बाहर निकाला था और इन दोनों को घर के अंदर लाने का अधिकार हमने तुमको भी नहीं दिया है बुलबुल। चलो अच्छा है, कुछ तो ऐसे अधिकार हैं जो तुमने इसे नहीं दी। गायत्री, चुप कर। विधायक जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। इस बारे में हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। विधायक जी, हमने आपसे कहा था कि हम सही वक्त आने पे आपसे अपनी शादी का तोहफा मांग लेंगे। हमें हमारी शादी के तोहफे में अपना पूरा परिवार साथ चाहिए। अनजाने में जब हमें सजा मिली थी तो घर के बाहर रहकर हमने भी दर दर की ठोकरें खाई हैं विधायक जी। बहुत तकलीफ होती है। अब यही सजा आप जानबूझकर गायत्री दीदी को मत दीजिए। जब तक इस घर की बेटी इस घर से बाहर रहेगी तब तक हम बहू बनकर इस घर में खुश कैसे रह सकते हैं? विधायक जी, मान जाइए और इन्हें घर से बाहर मत निकालिए। हम तुम्हें घर के अंदर आने दे रहे हैं दीदी, क्योंकि बुलबुल ने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, हमने तुम्हें माफ नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने जो भी किया वो जानबूझकर किया और गलत किया। और याद रखिए, ये आपकी आखिरी गलती होनी चाहिए। और जीजू आप इधर देखिए, आप तो हमसे बच के रहिएगा। अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे भगवान भी बीच में आ जाए। मेरा तो अपमान कर ही चुके हो तुम, और साथ में मेरे पति को भी जलील कर रहे हो। अरे तुम तो चुप रहो, जीजा साले की भी बात हो रही है। साले साहब हमारे लिए देवता है, देवता, और इनके कड़वे शब्द भी हमारे लिए आशीर्वाद ही हैं। अब कभी गलती हो कभी तो आपकी जूती हमारा सर। शांत 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 मेरी नाजुक कली, शांत। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए? हाँ? और आपको क्या जरूरत थी सबके सामने उसके पैर छूने की? आपकी जूती मेरा सर। मेरी गायत्री गोरी तो बहुत बड़ी भोली। दुश्मन की कब्र खोदने के लिए तो नीचे झुकना पड़ता है। घर के बाहर रहकर घर वालों से लड़ाई नहीं जीती जाती। अब हम दोनों इस घर के अंदर रहकर इस घर की नींव खोदेंगे।
तभी तो तुम उस बुलबुल गवारन को यहां से बाहर निकाल पाओगी। और इस बार किसी और के निशाने के लिए अपना कंधा मत देना, बल्कि बुलबुल पे निशाना लगाओगी तुम, और कंधा किसी और का होगा। अरे राजनेता की बहन हो, थोड़ी बहुत राजनीति तो तुम भी सीखो। क्या बात, आप हमसे थोड़े साल दूर क्या रहे, सियासत के दांव पेच भी सीख गए। अरे बस तुम हमारा साथ इसी तरह देती जाओ, फिर देखो ये रेशम आज की राजनीति का शकुनी कैसे बनता है। ये बात, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो हमेशा से आपके साथ थी, आपके साथ ही रहूंगी, आपकी जीवन साथी बनकर। अरे बेवकूफ औरत, तुम हमारी जीवन साथी नहीं, हमारा मोहरा बनकर हमारे साथ रहोगी। बुलबुल, अरे ये कहाँ चली गई? भाभी, जी ये सोफा पर ये कंबल विजय वहां सोया था रात को? अरे नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता है हम कितने भुलक्कड़ हैं। वो हमने ना घड़ी करने के लिए वहां रखा था और फिर हम दूसरे कामों में लग गए तो भूल गए। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, हम अभी घड़ी कर देते। झूठ बोलोगी मुझसे? गांव में अपने बापू को सब बताती थी ना, यहाँ अपनी भाभी बहन से झूठ बोलोगी? भाभी, उन्होंने अपने सपनों में जैसी लड़की देखी होगी, हम वैसी ही पत्नी बनना चाहते थे, पर हमें पता ही नहीं है कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। उन्होंने हमारा हाथ तो थाम लिया, और वो थी तो जबरदस्ती की ही शादी में। हम बिल्कुल वैसी ही लड़की बनना चाहते हैं जैसी उन्हें चाहिए, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। भाभी, क्या आप हमें उनके लायक बना देंगे, जैसी लड़की उन्होंने कल्पनाओं में सोची हो? हमें वैसा बना दीजिए। चिंता मत करो, तुम वैसी ही लड़की बन जाओगी, उससे भी अच्छी। और मुझे पूरा विश्वास है कि विजय तुम्हें दिल से भी अपना लेगा। दी, मंदिर को देखा? अजीब बात है भाई, तुम्हारी पत्नी के बारे में तुम्हें नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? वैसे भाई, एक बात कहें, बुरा मत मानना। हमें नहीं लगता कि इस शादी को लेकर, तुम्हें लेकर मंदिरा इतनी खुश है जितनी कि तुम। वो तो कुछ और ही खेल खेल रही है, पता नहीं क्यों उसकी हर बात झूठ लग रही है। दी, आप तो जानती हैं ना, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर किसी ने हमारे जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की तो हम उसे एनीवे हम आते हैं। हाँ दुबे जी, वो हमने आपकी फाइल पढ़ ली। हाँ लेकिन कुछ पॉइंट हमको डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि
हम आपसे बात मत करते हैं। विजय, मंदिरा छोड़ो हमें। ये सब नाटक बंद करो और बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। विजय, हम वही कर रहे हैं जो जरूरी है। उस रात को हमारे बीच अरे मंदिर, फिर वही बात। हाँ विजय, हम वही बात करने आए हैं। हम तुमसे ये कहने आए हैं कि हम अब तुम्हारे हो चुके हैं। हम किसी और को अपना पति नहीं मान सकते। विजय कुछ बोलो विजय, तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना अपना वरना क्या? इस बार कौन सी नई धमकी देने आई हो? धमकी नहीं विजय, सच बताने आए हैं। तुम जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ निकालो, वरना हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जैसा हमने पहले सोचा था, हमें वैसा ही करना होगा। तुम्हारे दोस्त को हम दोनों के बारे में हम सब कुछ सच सच बता देंगे, सारा सच। भाभी, हमने ना सब उनके मनपसंद का खाना बनाया है, पर पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। उसे बहुत पसंद आएगा और वो सारा खाना भी खा जाएगा। तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। मतलब भाभी, कुछ कमी रह गई है क्या? आप हमें बता दीजिए, हम अभी बना लेते। बुलबुल, मैं पूरे परिवार को बाहर खाना खाने क्यों लेकर जा रही हूँ? बात को समझो। सिर्फ टेबल सजाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी विजय के लिए सजना संवरना होगा। नहीं भाभी, हम ऐसे ही ठीक हैं। विजय के लायक बनना है ना, तो चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। मंदिरा ने फोन करके धमकी दी कि अगर हम नहीं आए तो वो अनंत को सब कुछ बता देगी। अगर उसने अनंत को सब कुछ बता दिया तो अरे हम अनंत को कैसे समझाएंगे? आओ। विजय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हम कुछ समझे नहीं। मंदिरा ने हमें सब कुछ बता दिया विजय। आज सुबह मंदिरा तुम्हारे वजह से घर से गायब थी। कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? कितनी परेशान थी मंदिरा तुम्हारे वजह से। अपने करियर को लेके सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो तुम? आज सुबह ही अंकल जी ने मंदिरा को अपने घर बुलाया था, खास ये दबाव डालने के लिए कि तुम उनकी पार्टी ज्वाइन कर लो।
विजय, वो आज सुबह जब हम पापा से मिलने गए थे तो हम आनंद जी को बिना बताए गए थे, और जब इन्होंने हमसे पूछा तो एक पल के लिए हमने सोचा कि हम इन्हें झूठ बोल दें। फिर हमें लगा कि अपनों के साथ कभी सच नहीं छुपाना चाहिए। हमने ठीक किया ना विजय? विजय, तुम जो भी सोच रहे हो ना, वो तुम सब कुछ सच सच आनंद जी को बता दो। इसी में हम सबकी भलाई है ना आनंद जी? बिल्कुल। बताओ विजय, तुम अंकल जी की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? विजय, सीएम है वो, उनकी पार्टी पावर में है। हमारी बात मानो, नुकसान नहीं फायदा ही होगा। अनंत, अभी फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हम कभी और इस बारे में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। हम चलते हैं मतलब? कहाँ जा रहे हो? नहीं विजय, हम तुम्हें मंदिरा का दिल नहीं तोड़ने देंगे। अरे इतनी मेहनत से उसने हम दोनों के लिए डिनर बनाया है। डिनर के बिना हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अनंत, हमारी बात को समझो। अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। अभी हमें घर जाना होगा। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। अब इसे ऐसे ही रहने दो। पर भाभी, वो विधायक जी क्या सोचेंगे कि हमें 2 दिन में ही शहर की हवा लग गई? नहीं, हम घूंघट ले ही लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने जैसे तैयार किया है ना वैसे ही रहोगी, समझी? भाभी, भाभी, आप लोग भी रुक जाते ना यहाँ। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। साथ में बातें करेंगे, खाना खाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। ये अच्छा लगेगा ना तुम्हें? अरे हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है, गांव में हम और नीतू मिलकर ना अंताक्षरी में सबको हरा देते थे, और फिर जो हार जाता था ना उन्हें। बुद्धू, पूरे परिवार के साथ अंताक्षरी बाद में खेल लेना। पहले तुम दोनों पति पत्नी अकेले में गाना तो गाओ, बातें करो, समझो एक दूसरे को। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते बुलबुल। पर भाभी, हम शुरुआत कैसे करेंगे? विजय दिन रात अपने काम में लगा रहता है, उससे उसके काम के बारे में बात करना। अरे नहीं भाभी, उनके काम की बातें तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अभी तक तो हमें ये भी समझ में नहीं आया कि विधायक जी को अंग्रेजी में माला क्यों कहते हैं। माला नहीं, MLA। देखा भाभी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। आप एक काम करिए ना, आप ना हमें सारे सवाल लिखकर दे दीजिए, हम फटाफट रट्टा मार के उनसे सब पूछ लेंगे। बुलबुल, विजय के साथ अकेली रहोगी ना, तो क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब करनी है, या बातें करनी भी है या नहीं, सब अपने आप पता चल जाएगा।